अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 हमने शुरू किया हुआ था। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से पहले हम इसके बेसिक टर्म्स समझेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है। स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन कहते होते हैं कि एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर क्या होगा, फूड की ब्रेकडाउन होगी और हमें एनर्जी मिलेगी। उस अमल को हम नाम देंगे रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर फूड की ब्रेकडाउन होगी, ब्रेकडाउन होने के बाद हमें एनर्जी मिलेगी। उस अमल को हम नाम देंगे रेस्पिरेशन का। आइए इसकी डिफाइन देखते हैं। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा अमल है बाय विच, जिसमें सेल्स ब्रेक डाउन फूड, सेल के अंदर क्या होगी, फूड की ब्रेकडाउन होगी, या सेल फूड को ब्रेक डाउन करेगा टू रिलीज एनर्जी, और एनर्जी रिलीज होगी। जिस वक्त सेल फूड की ब्रेकडाउन करेंगे, ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, तो इस अमल को हम नाम देंगे रेस्पिरेशन का। स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन हमारे पास दो किस्म की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है। रेस्पिरेशन के अंदर हमने पढ़ लिया कि जी एनर्जी हमें मिलेगी, फूड की ब्रेकडाउन होगी और एनर्जी मिलेगी। एरोबिक और एनाएरोबिक के अंदर भी ब्रेकडाउन होती है, लेकिन ब्रेकडाउन किस चीज की होगी, ग्लूकोज की होगी। अब ग्लूकोज जो ब्रेकडाउन होगा वो हमारे पास किस तरह ब्रेकडाउन होगा और उससे हमें क्या क्या मिलेगा, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। पहले हम डिस्कस करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन को। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा अमल है इन विच ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स, जिसके अंदर क्या होगा, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। कि ये एक ऐसा अमल है जिसमें क्या होगा, ग्लूकोज को ब्रेकडाउन किया जाएगा, किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और फिर क्या होगा, टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। कि जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी तो उस वक्त एनर्जी रिलीज होगी, जब एनर्जी रिलीज होगी तो इस अमल को हम नाम देंगे एरोबिक रेस्पिरेशन का। आगे उसके बाद, इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, के ऑक्सीजन जो है वो जरूरी होगी इस अमल के दौरान। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन जरूरी होगी, ऑक्सीजन के बगैर ये वाला अमल नहीं होगा। आगे उसके बाद नेक्स्ट, अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। सेल ऑर्गेनेलीज का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक सेल ऑर्गेनेली है। तो इसके अंदर जो है ये प्रोसेस हो रहा होगा एरोबिक रेस्पिरेशन का। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पावर हाउस ऑफ सेल इसको बोला जाता है, कि जो सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जब ये वाला सारा अमल इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया ही फिर सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। आगे इसके बाद, रिलीज मोर एनर्जी, इस अमल में एनर्जी जो है वो ज्यादा रिलीज होती है। स्टूडेंट्स, अब हमें पता है कि पीछे पढ़ के आ चुके कि ऐसा अमल जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही होती है उसको हम एक्सोथर्मिक का नाम देते हैं। तो हमारे पास जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो क्या हो गया, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है, एक्सोथर्मिक अमल कहलाएगा हमारे पास। आगे उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आ जाती है वो आ जाती है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास वर्ड निकला ग्लूकोज से, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, कि जिसके अंदर क्या होगा, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी। जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी तो उससे भी हमें एनर्जी मिलेगी। तो स्टूडेंट्स आइए इस अमल को हम डिस्कस करते हैं, इस टॉपिक को। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लाइको मींस ग्लूकोज, लाइसिस मींस ब्रेकडाउन। कि ग्लूकोज का मतलब ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज होगा, लाइसिस का मतलब ब्रेकडाउन, के इसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी। जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी तो उसमें से हमें एनर्जी मिलेगी। आगे इसको डिस्कस करते हैं। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्प्लिट्स इनटू टू पाइरोवेट मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है। इसके अंदर क्या होगा, इन विच वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्प्लिट्स, जिसके अंदर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा। स्प्लिट का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, तो जिसके अंदर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटेगा, इनटू किसमें ब्रेक डाउन होगा, टू पाइरोवेट मॉलिक्यूल, पाइरोवेट के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे हमारे पास। आगे उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, दिस प्रोसेस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। ये वाला जो अमल हो रहा होगा ये साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होगा ये ग्लाइकोलाइसिस का अमल। आगे उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, इस अमल के दौरान स्टूडेंट्स ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। एंड प्रोड्यूस 2 एटीपी मॉलिक्यूल, और इस अमल के दौरान क्या होगा, एटीपी के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब एटीपी क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एटीपी एनर्जी की एक करेंसी है। जैसे पाकिस्तान में हम पैसे का इस्तेमाल करते हैं तो पाकिस्तानी करेंसी हमारे पास रुपए में, इसी तरह रियाल जो है वो भी सऊदीया की करेंसी है, ठीक है। डॉलर जो है वो अदर कंट्रीज की जो है वो करेंसी होती है। इसी तरह सेल की जो करेंसी है वो हमारे पास एटीपी है। सेल के पास एटीपी जो है वो एनर्जी की करेंसी है सेल की। सेल यूज एटीपी टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। सेल इस एटीपी को इस्तेमाल करेगा, एनर्जी को इस्तेमाल करेगा, जितनी भी एक्टिविटीज है सेल की वो सारी परफॉर्म करेगा। कि अगर सेल को एनर्जी की जरूरत होगी तो सेल क्या करेगा, इस एटीपी के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेगा, एटीपी से एनर्जी लेगा और उस एनर्जी को यूज करेगा। एटीपी दरअसल एनर्जी का एक यूनिट होता है जो सेल के अंदर मौजूद होता है। जैसे जैसे सेल को एनर्जी की जरूरत होगी सेल इस एटीपी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन करने के बाद जो है वो एनर्जी को यूज कर लेगा। स्टूडेंट्स ये था ग्लाइकोलाइसिस। आगे उसके टॉपिक है हमारे पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमने देखा था कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। उस अमल को हम नाम देंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन का। आइए इसकी डिफाइन देखते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा अमल है इन विच जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स, जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, टू रिलीज एनर्जी, और क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। स्टूडेंट्स इसमें भी एनर्जी रिलीज हो रही है, इसमें भी ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है, लेकिन फर्क क्या आ रहा है कि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है। ये वाला रिएक्शन जो है ये किस प्रोसेस में, ये किस टाइम होगा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आगे उसके बाद नेक्स्ट, इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन जो है वो जरूरी नहीं है। अकर्स इन द यीस्ट एंड बैक्टीरिया, तो स्टूडेंट्स ये वाला जो अमल ये किस जगह पे होगा, ये यीस्ट और बैक्टीरिया में होगा। जो हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन था वो हमारे पास किस जगह पे हो रहा था, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा था। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन किस जगह पे होगा, यीस्ट एंड बैक्टीरिया के अंदर होगा। आगे उसके बाद नेक्स्ट, रिलीज लेस एनर्जी। स्टूडेंट्स एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमने देखा था कि रिलीज मोर एनर्जी, इसके अंदर क्या हो रहा है, रिलीज लेस एनर्जी, ये एनर्जी की कम मिकदार जो है वो रिलीज होगी, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही। ऑक्सीजन यूज होगी एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर तो उधर एनर्जी की ज्यादा मिकदार रिलीज होगी, इसमें ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही तो जिसकी वजह से एनर्जी की लो मिकदार इसमें रिलीज होगी। इट इज आल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये भी हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा क्योंकि इसमें भी एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही होगी। स्टूडेंट्स आगे उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका रिएक्शन आ जाएगा, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा पायरोवेट में, पायरोवेट आगे यीस्ट जो है इसके ऊपर अमल होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी और एथेनॉल के अंदर इसको कन्वर्ट कर देगा। तो इसमें हमारे पास एथेनॉल भी बनेगी, एनर्जी भी रिलीज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी। स्टूडेंट्स उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लिपिड्स। लिपिड्स आर द फैट्स दैट एक्ट एज अ एनर्जी रिजर्व, ये लिपिड्स जो है वो हमारे पास एक फैट की किस्म है, फैट की हालत में पाया जाता है, विच एक्ट एज एनर्जी रिजर्व, जो एनर्जी स्टोर करता है हमारी बॉडी के अंदर, इन द बॉडी के अंदर। एक्सेस फूड इज स्टोर्ड एज अ लिपिड इन एडिपोज सेल्स, जो अगर हमारी बॉडी के अंदर फूड की ज्यादा मिकदार होगी तो वो फैट की हालत में हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, और किस हिस्से में स्टोर होगी, वो एडिपोज सेल्स के अंदर स्टोर होगी। ड्यूरिंग एक्सरसाइज आर बिटवीन मील्स लिपिड्स प्रोवाइड एनर्जी, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या अगर हमें भूख लगी हुई है तो हमारे जिस्म में जो स्टोर एनर्जी होगी या लिपिड्स जो होगा वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। कि अगर इंसान को भूख लगी हुई है या फिर इंसान एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको खाने की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, तो वो वाली एनर्जी जो है वो लिपिड्स प्रोवाइड करेगा। आगे उसके बाद नेक्स्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज ग्लाइकोजन एंड वेयर इट इज स्टोर्ड, ग्लाइकोजन क्या है और ये किस जगह पे स्टोर किया जाता है। तो ग्लाइकोजन इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जब ग्लूकोज स्टोर्ड होता है तो उसको ग्लाइकोजन का नाम दिया जाता है। इट इज स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स, ये लिवर और मसल्स में मौजूद होता है। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस और लिपिड्स।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। जिस बच्चे ने इसका स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले ले। अल्लाह हाफिज।